नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं चरक संहिता के सूत्र स्थान 11वां चैप्टर अर्थात तीसरे अध्याय के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट श्लोक का रेसिटेशन अर्थात उनको पढ़ेंगे, साथ ही साथ उसका मीनिंग भी निकालेंगे। तो आपके सामने एक एक करके देखेंगे। जैसा कि चैप्टर का नाम है त्रिऐषणी अध्याय। त्रिऐषणी अध्याय, 3 ऐषणाएँ। तो यहाँ पर 3 ऐषणाओं की बात की गई है, उससे हम लोग उसी चैप्टर देखेंगे। तो यहाँ पर अष्टत्रिक की भी बात होगी, त्रिऐषणा की भी बात होगी। तो आइए एक एक करके बात करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे क्या पहला श्लोक क्या कह रहा है। सताम च रूपाणाम अति सन्निकर्षात् अति विप्रकर्षाद वर्णात् करण दौर्बल्यात् मनो अवस्थानात् समान अभिहाराद अभिवाद अति सौक्ष्म्यतात् प्रत्यक्ष अनुपलब्धि। तो ये जो श्लोक बता रहा है कि प्रत्यक्ष में बाधक कारण, प्रत्यक्ष में बाधक कारण कितने होते हैं तो पूछा जाता है। 8 प्रत्यक्ष में बाधक कारण होते हैं। तो देखेंगे कौन कौन से। सतामच रूपाणाम मतलब एक समान होने की वजह से, अति सन्निकर्षात कोई चीज़ बहुत ही नज़दीक है तो भी नहीं दिखाई देती है, अति विपकर्षात बहुत ही दूर होने की वजह से, आवरणात किसी चीज़ को ढक दिया जाए तो भी नहीं दिखाई देगी। उसका देखें करण दौर्बल्यात, इंद्रिय अर्थात आँख अगर कमज़ोर है तो भी नहीं दिखाई देगी, और मनो अवस्थानात और मन की उपस्थिति नहीं हो तो भी नहीं दिखाई देगी। समान अभिहारात अर्थात एक जैसी चीज़ें अगर एक साथ ढेर सारी हो तो भी नहीं दिखाई देंगी। अभी अभिवात अति सौक्ष्म्यात अति सूक्ष्म होने की वजह से। ये लगभग 8 कारण हैं, प्रत्यक्ष में बाधक कारण है। नेक्स्ट लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एक तरह से परीक्षा की बात करेंगे। तो द्विविधम एव खलु सर्वम सत असत तस्य चतुर्विध परीक्षा आप्तोपदेश प्रत्यक्ष अनुमानम युक्तिश्चेति। अर्थात यहाँ पर बोला गया है कि द्विविधम एव खलु सर्व सत असत, अर्थात इस ब्रह्मांड में, इस जगत में, इस संसार में सभी पदार्थ 2 रूप में पाए जाते हैं, एक सत रूप में, एक असत रूप में। तो सत रूप में मतलब होता है जिसकी उपस्थिति हो, अर्थात उसको भाव पदार्थ कहते हैं। असत का मतलब अभाव पदार्थ बोलते हैं, जिसकी उपस्थिति या सत्ता न हो। तो यहाँ पर संपूर्ण संसार में वस्तुएं 2 रूप में होती है, एक सत रूप में मतलब जो पाई जाती हैं, एक जिसको हम लोग सत बोलते हैं, एक असत है अभाव जिसकी उपस्थिति नहीं होती है। तत्सच चतुर्विध परीक्षा, और इन सत असत जो भी वस्तुएं हैं इनकी परीक्षा 4 प्रकार से की जाती है। कौन कौन से। यहाँ पर आप्तोपदेश प्रत्यक्ष अनुमान और युक्ति। तो ध्यान दीजिएगा, आचार्य चरक ने प्रमाण शब्द को परीक्षा से कोरिलेट किया है। आचार्य चरक ने प्रमाण शब्द न देकर परीक्षा दिया, तो चरक ने 4 परीक्षाएं दी है, आप्तोपदेश प्रत्यक्ष अनुमान और युक्ति। तो एक एक करके हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले नंबर पे आप्तोपदेश की बात करते हैं। तो रजस्तमोभ्याम निर्मुक्तास्तपो ज्ञान बलेन ये साम त्रिकाल अमलम ज्ञानम अव्याहतम सदा आप्ता शिष्टा विबुद्धास्ते तेषां वाक्य संशयम सत्यम वंच्छन्ति ते कस्मात् असत्यम नीरजस्तमा। अर्थात हम लोग बात करने हैं आप्तोपदेश की। तो आप्तोपदेश, आप्त प्लस उपदेश। आप्त का मतलब होता है कि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं बहुत ही तपस्या करके, तो तपस्या करेंगे तो झूठ बोलेंगे नहीं, जो बोलेंगे सही बोलेंगे, तो वो आप ज्ञानी पुरुष होते हैं। तो यहाँ देखेंगे तो रज तमोभ्याम, रज और तम से जो निर्मुक्त अर्थात जो मुक्त हो चुके हैं वो ज्ञानी, जो कि तपो ज्ञान और अपने बल और ज्ञान के द्वारा ये रज और तम को उन्होंने त्याग दिया है। ये साम त्रिकालम अमलम, जिनको त्रिकाल का ज्ञान रहता है, अर्थात भूत भविष्य वर्तमान तीनों का ज्ञान रहता है। ज्ञानम अव्याहतम, अर्थात उनका ज्ञान कभी खत्म नहीं होता है, व्याहत नहीं होता है और सदा बना रहता है। और इसी आप्तोपदेश के पर्याय की बात करते हैं तो आप्त, शिष्ट, विबुद्ध, ये क्या है, एक तरह से दूसरे के पर्याय हैं। तीसाम वाक्य असंशयम, अर्थात जो आप्तोपदेश अर्थात जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो उनके वाक्य में कोई संशय नहीं होता है। अर्थात सत्यम वंछन्ति ते, जो बोलेंगे सही बोलते हैं, कस्माद असत्यम, आखिर वो झूठ क्यों बोलेंगे। और ये नीरजस्तम अर्थात रज और तम से
विहीन होते हैं। नी मतलब नहीं, मतलब रज त्वम नु में नहीं होता है। अब देखेंगे दूसरे नंबर पे प्रत्यक्ष की बात करते हैं। तो देखेंगे चौथे नंबर का श्लोक देखेंगे, आत्म इंद्रिय मनो अर्थानाम सन्निकर्षात् प्रवर्तते व्यक्तात् दात्वे या बुद्धि प्रत्यक्षम सा निरुच्यते। तो यहाँ देखेंगे कि प्रत्यक्ष क्या है। प्रत्यक्ष का मतलब आपने आँखों से कोई चीज़ देखा तो वही प्रत्यक्ष है, आपने किसी चीज़ को टच किया वही प्रत्यक्ष है, आपने जो डायरेक्ट कानों से सुना वही प्रत्यक्ष है। तो ये चीज़ें प्रत्यक्ष कहलाती है। तो यहाँ बोला गया आत्मा, इंद्रिय और मन और अर्थों के का जो सन्निकर्ष अर्थात संयोग होता है और उसके पश्चात व्यक्त जो बुद्धि या ज्ञान की प्राप्ति होती है वही प्रत्यक्ष है, ऐसा बोला गया है। और उसके बाद देखेंगे तीसरे नंबर पे अनुमान। तो अनुमान की बात हम लोग करेंगे पांचवें श्लोक में। तो यहाँ पर क्या है, प्रत्यक्ष पूर्वम त्रिविधम। प्रत्यक्ष पूर्वम त्रिविधम का मतलब क्या है, प्रत्यक्ष पूर्वम अर्थात जिसका ज्ञान पहले से प्रत्यक्ष हुआ हो तभी हम अनुमान लगा सकते हैं। हम अनुमान किसका लगाते हैं, जिसके बारे में पहले से प्रत्यक्ष दर्शन हुआ हो। जैसे हम लोग किसी जंगल में जा रहे हो तो हम लोग को हाथी के समान कोई जानवर दिखाई दिया, हमें नहीं पता कि जानवर क्या है, लेकिन हम लोगों ने अनुमान लगाया कि ये हाथी जैसा कुछ है ना। तो इसका मतलब कि हम लोगों ने पहले हाथी को प्रत्यक्ष दर्शन किया है, तब कहीं कह रहे हैं कि हाथी जैसा। ठीक है ना, तो समझ में आ गया होगा। अनुमान का मतलब होता है कि जो जिसका हम लोग प्रत्यक्ष दर्शन किए हों बाद में अनुमान लगाएंगे। प्रत्यक्ष पूर्वम जिसका हम लोग पहले प्रत्यक्ष ज्ञान किए हों बाद में हम लोग अनुमान लगाते हैं। तो ये त्रिविधम त्रिकालम, ये तीन प्रकार का होता है और इसका ज्ञान तीनों काल में होता है, अर्थात भूत भविष्य वर्तमान तीनों ज्ञान होता है। च अनुमीयते वह्निर्निर्गूढ़ो धूमेन मैथुनम गर्भ दर्शनात्। तो यहाँ देखेंगे वह्नि निर्गूढ़े धूमेन, तो यहाँ पर देख रहेंगे कि धुएं को देखकर अग्नि का अनुमान, धुएं को देखकर अग्नि का अनुमान और गर्भ को देखकर मैथुन का अनुमान एवं व्यस्त्यंतीव बीजात फलमस्त आगनम, बीज को देखकर आगे फल का अनुमान, ये भविष्य काल हो गया। तो ये है धुएं को देखकर अग्नि का अनुमान। तो इसका मतलब पहले अग्नि आएगा तभी तो धुआं आएगा, इसका मतलब कि ये भूतकाल हो गया। और देखेंगे गर्भ को देखकर मैथुन का अनुमान, तो ये चीज़ें हैं। और यहाँ पर बीज को देखकर फल का अनुमान, भूत भविष्य वर्तमान तीनों का ज्ञान हो रहा है। दृष्टा बीजात फलम जाति मित है सदृशम बुधा। उसके बाद देखेंगे हम लोग बुद्धि पश्यति। तो यहाँ पर देखेंगे युक्ति प्रमाण की बात कर रही है, युक्ति परीक्षा की बात कर रही है। बुद्धि पश्यति या भगवान बहु कारणम योगजाम युक्ति त्रिकाला, युक्ति जो होती है वो भी त्रिकाल का ज्ञान रखती है। सा गेया त्रिवर्गो साधते यथा, तो युक्ति के ज्ञान से हमें त्रिवर्ग की सिद्धि होती है, अर्थात धर्म अर्थ काम की प्राप्ति होती है, सिद्धि होती है। उसके बाद देखेंगे हम लोग अष्टत्रिक के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे। अष्टत्रिक में हम लोग देखेंगे पहले नंबर पे हम लोग का क्या पढ़ना, त्रय उपस्तंभ। त्रय उपस्तंभ की बात करेंगे। अष्टत्रिक में पहले नंबर पे क्या पढ़ेंगे, त्रय उपस्तंभ। तो देखेंगे अथ खलु त्रय उपस्तंभ। तो त्रय उपस्तंभ आपसे पूछा जाता है एमसीक्यू में, क्या है त्रय उपस्तंभ, त्रिविधम बलम। तो अष्टत्रिक क्या है, तो अष्टत्रिक में देखेंगे 8 चीज़ें हैं। त्रय उपस्तंभा त्रिविधम बलम, त्रि आयतनानी 3 आयतन रोगों के कारण, त्रयो रोगा 3 प्रकार के रोग, त्रयो रोग मार्गा 3 प्रकार के रोग मार्ग, त्रिविधा विसज 3 प्रकार के वैद्य, त्रिविधम औसत 3 प्रकार के औसत। ये देखेंगे टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। इसका मतलब एक हम लोग शुरू में पढ़ रहे थे त्रिऐषणा, धर्म अर्थ काम। त्रिऐषणा धर्म अर्थ काम, ये आपके टोटल हो जाते हैं 8। तो वो पहले पढ़ चुके हैं, एक एक करके बात करते हैं। यहाँ पर त्रिविधम बलम, त्रिविध बल के बारे में देखते हैं। त्रिविधम बलम इति सहजम कालम युक्तिकृतम च, 3 प्रकार के बल होते हैं, सहज बल, कालज बल, युक्तिकृत बल होते हैं। सहजम, अब सहज बल क्या होता है, सहजम यत शरीर सत्वयो प्राकृतम। तो सहज बल क्या होता है, जो प्राकृत होता है, जो शरीर के द्वारा प्राकृत बल मिलता है उसको सहज बल कहते हैं। सहज का मतलब सिंस बर्थ, नेचुरल जो हम लोग को पावर मिलता है शरीर के द्वारा उसको हम लोग बोलते हैं सहज। देखेंगे उसके बाद देखेंगे कालज, कालकृत ऋतु विभागजम वयकृतम च।
तो जो ऋतुओं के विभाजन के हिसाब से, जैसे हम लोग देखते हैं ठंडी में हम लोग के शरीर में बल ज़्यादा होता है, गर्मी बल कम हो जाता है, उसी तरह से वय की अवस्था की बात करते हैं तो बाल्यावस्था में थोड़ा बल कम होता है, युवावस्था में खूब बल होता है और वृद्धावस्था में हम लोग बलहीन हो जाते हैं। तो ये एक तरह से वय के हिसाब से हो गया। तो मतलब ये आपके ऋतु और वय के अनुसार जो प्राप्त होता है उसको कालज बोलते हैं, समय के अनुसार हो गया। तीसरा है युक्तिकृत। युक्तिकृत क्या होता है कि युक्तिकृत में आप खान पान के जरिए जो भी ये काम करते हैं, पुनस्तध्य आहार चेष्टा युगजम, अर्थात आहार चेष्टा अर्थात आहार विहार के द्वारा जो बल प्राप्त मिलता है। तो आप देखते हैं गरीब होता है तो उसको बहुत पौष्टिक भोजन नहीं मिलता, तो हो सकता है दुबला पतला हो, बल न रहे, लेकिन एक अच्छे परिवार से जो होता है उसको संतुलित आहार मिलता है तो वो उसमें ये युक्तिकृत बल इसके अंतर्गत आ जाता है। उसको देखेंगे कि त्रि-आयतनानि इति, 3 आयतन तथा रोगों के 3 कारण होते हैं। अर्थानाम कर्मणाम कालस्य च अतियोग अयोग मिथ्या योग। तो ये 3 प्रकार के रोगों के कारण ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। उसको देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, त्रयो रोगा इति, 3 प्रकार के रोग की बात किया गया है। इति निज आगंतुक मानस, अर्थात 3 प्रकार रोग होते हैं। निज अर्थात जो शारीरिक वात पित्त कफ के द्वारा होते हैं। आगंतुक, मान लीजिए किसी ने डंडे से मार दिया हो, या फिर आप चल रहे हो सर्प ने काट लिया, जंगली जानवर ने काट लिया, तो इसको आगंतुक बोलते हैं। और मानस, तो ये मानसिक रोग हो गया। तत्र निज, निज क्या होता है, शारीर दोषा, शारीर दोषा समुत्था, अर्थात शारीरिक दोष वात पित्त कफ के द्वारा जो उत्पन्न होते हैं उसको हम लोग निज रोग कहते हैं। उसको देखेंगे, आगंतुर भूत विष वायु अग्नि संप्रहार आदि समुत्थ। इसका मतलब जो आगंतुक रोग होते हैं वो भूत से, भूत का मतलब यहाँ पर भूत प्रेत नहीं है, यहाँ पर भूत का मतलब बैक्टीरिया वायरस से है जो दिखाई नहीं देते हैं। और विष का मतलब पॉइजन हो गया, वायु के द्वारा विषैली वायु अगर आपने सूंघ लिया, या अग्नि के द्वारा जल जाने पर, या किसी ने डंडे से प्रहार कर दिया उसके द्वारा उत्पन्न होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं आगंतुक। उसके बाद देखेंगे तीसरा है मानस रोग। मानसम पुनरिष्टस्य लाभ भल्लाभ च अनिष्ट उपजायते। तो ये मानसिक रोग हो गए। अगला प्रश्न देख रहे होंगे, मानसम प्रति भैषज्यम। तो मानस रोगों की चिकित्सा की बात किया है। यह है मानस रोग की चिकित्सा की बात कर रहा है, औषधि की बात कर रहा है। मानसम प्रति भैषज्यम त्रिवर्गस्य अन्वेक्षणम तद्विद सेवा विज्ञानम आत्मादिनाम च सर्वश। अगला प्रश्न देख रहे होंगे, 3 प्रकार के रोग मार्ग की बात कर रहा है। 3 प्रकार के रोग मार्ग कौन कौन से होते हैं, शाखा, मर्म, अस्थि, संध्या और कोष्ठ। पहले नंबर पे शाखा है, दूसरे नंबर पे मर्म अस्थि संधि है, तीसरे नंबर पे कोष्ठ है। तो देखेंगे तत्र शाखा, शाखा क्या आता है, तत्र शाखा रक्त आदियों। तो शाखा के अंतर्गत क्या आ जाएगा, रक्त आदि धातुएं। इसका मतलब रस को नहीं बोल रहा है, रक्त आदि धातुएं अर्थात रस छोड़कर रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र के साथ साथ त्वक। इसका मतलब कि रस धातु को छोड़कर बाकी 6 धातुएं प्लस त्वचा, ये शाखा के अंतर्गत आती है। सह वाह्य रोग मार्ग, ये जो शाखा होता है वाह्य रोग मार्ग के अंतर्गत आता है। ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। मर्माणी, अब देखेंगे मर्म अस्थि संधि की बात कर रहा है। मर्माणी पुनर्बस्ती, मर्म में क्या क्या चीज़ आएगा, मर्म अस्थि संधि है ना, दूसरे नंबर पे 3 चीज़ें हैं। तो मर्म में क्या क्या आ जाएगा, पुनर्बस्ती, हृदय, मूर्धा अर्थात सिर, ये मर्म आ जाएंगे। उसको देखेंगे अस्थि में क्या आ जाएगा, अस्थि संधियो अस्थि संयोग, अस्थि का ज्वाइंट और अस्थि संधि और अस्थि संयोग, संयोगास तत्र उपनिबद्धाश्च स्नायु कंड्रा। और अस्थियों के ज्वाइंट पर जो भी लिगामेंट या एक तरह से स्नायु कंड्रा का जो अच्छे से निबद्ध या जो बांधने वाली होती है, ये आपके अस्थि के अंतर्गत आ जाएगी। और इसको हम लोग मध्यम रोग मार्ग कहते हैं। तो मर्म अस्थि संधि क्या है, मध्यम रोग मार्ग है। उसको देखेंगे कोष्ठ, कोष्ठम पुनरुच्यते महास्रोत। कोष्ठ किसको कहते हैं, महास्रोत को बोलते हैं। मतलब महास्रोत मतलब एलिमेंट्री कैनाल को बोलते हैं। और इसको हम लोग शरीर मध्य भी बोलते हैं, क्योंकि देखेंगे एलिमेंट्री कैनाल का मोस्ट पार्ट क्या है, शरीर के मध्य होता है। महानिम्न भी बोलते हैं, आम पक्वाशय से बोलते हैं, मतलब आमाशय पक्वाशय मीन्स कि आमाशय पक्वाशय की बात कर रहा है। उसको पर्यायश्च तंत्रे, और ये एक दूसरे के पर्याय है, सिनोनिम्स हैं। सह रोग मार्ग अभ्यंतर, तो ये जो कोष्ठ है वो अभ्यंतर रोग मार्ग के अंतर्गत आता है।
उसके बाद हम लोग बात करेंगे लास्ट में, यहाँ पर 3 प्रकार के वैद्य के बारे में बात करेंगे। विषग, विषग, छद्मचरा, छद्मचर जो क्वैक होते हैं, जो प्रैक्टिशनर क्वैक होते हैं, उनके बारे में बात कर रहा है। छद्मचरा, संति एके, एक तो छद्मचर होते हैं, क्वैक होते हैं, एक सिद्ध साधित होते हैं, और एक संति वैद्य गुण युक्ता त्रिविधा, एक होते हैं जो वैद्य गुणों से युक्त होते हैं, जो ओरिजिनल वैद्य होते हैं, ये तीसरा वाले वैद्य गुणों से युक्त होते हैं। ये 3 प्रकार के भेषज अर्थात वैद्य की बात यहाँ पर की गई है। धन्यवाद।